मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ रहा है ट्रेडर्स। अगर यहीं से अगर रिवर्स नहीं करता है मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स यहाँ पर मैं एक बाइंग डायरेक्शन में एक ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे मुझे हायर लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स, इस वजह से मैं यहाँ पे बाइंग डायरेक्शन में जाने का सोच रहा हूँ। फिर भी वेट करूंगा ट्रेडर्स, मैं आज भी थोड़ा सा लेट हूँ मार्केट में। हाँ ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे अभी एंट्री ले लूंगा अपना कि अगर सही होना है तो इसी जोन से सही होगा मेरा ट्रेड। स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे, पहले अराउंड इस जोन में रखेंगे। यहाँ पर अगर देखो ट्रेडर्स तो 15 मिनट के चार्ट पे ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से यहाँ पे मूविंग 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने यहाँ पे टच किया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को टच किया है। साथ ही साथ अगर आप ऊपर से देखो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एक और यहाँ पे हमें इसी ट्रेंड का एक और हमें मूव यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये हाई क्रॉस हो सकता है, यहाँ पे एक और हायर लो फॉर्म हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे एंट्री लेना हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट का उम्मीद नहीं रखेंगे, हम अराउंड अपना 1:1 के हिसाब से हम निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो हमें 47 पॉइंट्स के आसपास, हम 57-60 पॉइंट्स के आसपास हम यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी टारगेट सब कुछ हमसे काफी दूर है। विल वेट ट्रेडर्स। यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा जो लास्ट जो इतना दिनों का जो बड़ा मूव था ना, ये वाला मूव, यहाँ पे अगर हम बॉटम से टॉप तक अगर फिबोनाची को लगाए तो हम देख सकते हैं ये जो जोन आ रहा है, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ ठीक है, ये जो जोन है ये 0.3%, 0.38 का फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज, फिबोनाची का 0.38 लेवल, तो ये एक रिट्रेसमेंट का या यहाँ से बाउंस बैक का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, ऐसी चीजों को हम ऑब्जर्व करना होता है जब हम किसी एक डायरेक्शन में, मैंने व्यू बनाया मुझे बुल डायरेक्शन में जाना है, क्यों, ये देखिए यहाँ पे हमें मल्टीपल रीजन मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिबोनाची का लेवल है 0.8%, यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज का 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट है। पोजीशन को देखते हैं, पोजीशन अभी काफी दूर है हम अपने टारगेट से। विल वेट ट्रेडर्स। और मैंने जिस पोजीशन में ट्रेडर्स एंट्री बनाया था ठीक है ना, तो मेरा जैसे कि मेरा व्यू तो बन गया यहाँ से, मेरा व्यू बन गया यहाँ से, क्या हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी जो अपना अप मूव था उसका यहाँ पे 0.8% का फिबोनाची लेवल है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये हो गया मेरा बुलिश व्यू का रीजन। ठीक है, अब मुझे एंट्री पॉइंट भी चाहिए। अब एंट्री मैंने लिया है ट्रेडर्स कौन से कैंडल में, 1410 में, 14.9 में हमने एंट्री लिया है, 14.9 यानी कि ये कैंडल हमने इस कैंडल में अपना एंट्री लिया है। ठीक है, तो इस कैंडल में जब मैं एंट्री लिया था तब मैं बोल रहा था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर जाएगा, क्यों, ये लोअर हायर लॉज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया तो मैंने कहा यहाँ से जाना है, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट आ जाएगा तो मैं जो स्ट्रक्चर बोल रहा था, जिस स्ट्रक्चर के बारे में मैं सोच रहा था, वो तो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो हायर लो था उसको तोड़ देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे मैं एंट्री बना रहा हूँ, अगर मार्केट को जाना है ऊपर यहाँ से ही जाएगा। पुट का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि मुझे अपना रिस्क रिवर्ट के हिसाब से मुझे इस ट्रेड में अभी वेट करना है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दोनों ही चार्ट को एक साथ लगा के, मुझे मेरा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे यहाँ पे वेट करना होगा। हाँ, पर यहाँ पे जैसे कि देखिए आप पुट के चार्ट में यहाँ पे क्या हुआ है, सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो आने को मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस था इन सब लेवल में, यहाँ का स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है, हालांकि मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ से हमें और अप मूव मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट को रिट्रेस करके पूरा नीचे नहीं आना चाहिए। पर अगर पकड़ लीजिए मेरा एंट्री और बेटर होता, मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे जब हायर लो फॉर्म हुआ था तब अगर मैंने एंट्री किया होता, तब यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट मिल जाता और ये मेरा टारगेट जोन ही हो जाता। तब ये जो लेवल है ये तब मेरे लिए टारगेट जोन हो जाता, क्योंकि पर फिलहाल मेरा अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा लेट हुआ है इस मूव में एंट्री बनाने में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जहां तक आया है मार्केट वहां तक मुझे मेरा टारगेट नहीं मिला है, तो आई विल बी होल्डिंग माई ट्रेड। मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ रहा है ट्रेडर्स, अगर यहीं से अगर रिवर्स नहीं करता है मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। जब ट्रेड आगे बढ़ता है तो अगर हमारे पास मौका मिले कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर पाए, दैट इज बेटर। हम अगर मौका मिलेगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। कभी भी हमें अपना रिस्क को बढ़ाना नहीं चाहिए ड्यूरिंग ए ट्रेड, क्यों, क्योंकि ये एक इमोशनल डिसीजन होता है कि चलो देखते हैं थोड़ा स्टॉप लॉस को नीचे कर लेते हैं, पर हमें वो नहीं पता होता है मार्केट नीचे जाएगा हमारे अगेंस्ट में मूव करेगा तो कितना मूव करेगा, तो वो सब कुछ हमें पहले ही प्लान करके रखना होता है।
मैं यहाँ पे जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा हूँ, मेरे हिसाब से ये है कि ये यहाँ पे जो हायर लॉस फॉर्म हुआ है उसकी वजह से मुझे लगा है यहाँ पे आप मूव करेगा। पर अगर मार्केट इन सभी लॉस के नीचे, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसके नीचे अगर चला आएगा, तो मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाया था वो रीजन ही इनवैलिड हो जाता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रुका रहूँ या वेट करूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस वजह से हमें अपना स्टॉप लॉस को कभी भी इंक्रीज नहीं करना होता है। अगर इफ पॉसिबल हम स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करेंगे, और नहीं तो जो स्टॉप लॉस हमने पहले डिसाइड किया है बस उतना स्टॉप लॉस ही देंगे मार्केट को। आज के इस ट्रेड में हमारे फेवर में ट्रेडर्स जो चीज़ नहीं है, यहाँ पे मेरा एंट्री जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। इस स्विंग के वजह पहले अगर मैं इस स्विंग में अपना एंट्री ले लेता तो क्या होता, मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे अगर 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखता तो क्या होता, मैं ये जो ओबियस जोन है स्टॉप लॉस का, मैं उससे थोड़ा दूर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बफर हो जाता मेरे स्टॉप लॉस में। पर आज के दिन जैसे कि मैं अपना रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को रखा है यहाँ पे। पर ये एक बहुत ऑब्वियस जोन है स्टॉप लॉसेस का। मार्केट यहाँ पे कभी भी हल्का सा नीचे आके इन यहाँ पे, क्योंकि ये जितने सारे बायर्स हैं सबका स्टॉप लॉस ये ट्रेडर्स यहाँ पे प्लेस्ड होगा। तो इट वुड हैव बीन बेटर कि हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे प्लेस नहीं होता। पर अब जो है सो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मूव आ रहा है ट्रेडर्स हमारे डायरेक्शन में, हम अराउंड 560 के आसपास ऐसे लेवल में हम अपना स्टॉप टारगेट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है, इससे हमें 1:1 से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल और जोन हो जाता है, मेक इट और ब्रेक इट वाला लाइन। देखिए यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से वापस आके इस जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक किया है, ठीक है। और फिर मार्केट बार बार इसी जोन से क्या कर रहा है, जो पहले सपोर्ट होता है वो अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो मार्केट ने इस जोन में एक बार ब्रेकआउट लिया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर एक बार यहाँ पे कोशिश हुआ, फिर नीचे चला आया। तो अभी यहाँ पे मेक इट और ब्रेक इट का मामला हो गया है। अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें अपना टारगेट इजीली मिल जाएगा। पर अभी देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है यहाँ पे। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस हो गया है। अगर यहाँ पे इसका सॉलिड ब्रेकडाउन मिल जाएगा, हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक मिलेगा। अभी हालांकि जो स्ट्रक्चर है ट्रेडर्स, मुझे लग तो रहा है यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। ट्रेडर्स इस ट्रेड में अभी क्या होगा ये तो नहीं पता है हमें, है ना। यहाँ पे मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा सकता है, नीचे भी। पर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप यहाँ पे मेरे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ठीक है। आपका लॉजिक बताना, आप किस लॉजिक से यहाँ पे सोचते हो और आपका डिसीजन क्या होता। अभी तो हमारा ट्रेड अगर आप देखोगे ये बीच में फंसा हुआ है, मैं अराउंड 2000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट में हूँ। आपका यहाँ पे क्या डिसीजन होता है, आपका यहाँ पे क्या थिंकिंग होता, डू शेयर इट इन द कमेंट। मार्केट में जो ये कहते हैं ना ट्रेडर, सब कुछ एवरीथिंग वर्क्स, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे ये डेफिनेट एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे फिर मार्केट सपोर्ट ले ही रहा है, ठीक है। इसने सपोर्ट की तरह काम किया था पहले, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देने में कितना डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये बस इस पूरे जोन में बस यही एक लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, या जिसके आसपास मार्केट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में सारी चीजें ही काम करता है, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं और हमारा एक्सपीरियंस कैसा है कौन सा इंडिकेटर को लेके, वो मायने रखता है। स्टॉप लॉस को निकाल लेंगे ट्रेडर्स। हमें अपना टारगेट मिल चुका है ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ, चलिए निकल जाएंगे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स तो इस ट्रेड में हमने 7,500 के आसपास हमने यहाँ पे बुक किया है। ट्रेडर्स इस ट्रेड में हमने एंट्री बनाया था 2:10 को, हमारा एग्जिट हो गया है ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब हमारा एग्जिट हुआ है यहाँ पे ट्रेडर्स। चलिए ट्रेडर्स, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगा काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।